तो रीजनल रूरल बैंक पता ही है आपको कि ये बेसिकली हमारे जो विलेज एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज पे होते हैं, वहां पर ऑपरेट होते हैं और ये एक पर्टिकुलर रीजन को सर्व करने का काम जो है वो करते हैं, उनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो शालिनी वर्क्स एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक। द बैंक्स ANBC is 50 million and CEOB is 10 million. The management aims to achieve the priority sector lending targets set by the RBI. Calculate the minimum amount that RRB should lend to small marginal farmer to meet these targets. ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ये पता करना है कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर को यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स की बात करें रीजनल रूरल बैंक के रिगार्डिंग, तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 75%, यानी कि इनको अपने ANBC और CEOB जो भी हायर है उसका 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, क्योंकि इनको खास प्रायोरिटी सेक्टर के लिए ही बनाया गया है। इसमें 18% उसे एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा और 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देना पड़ेगा। माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो उसे 7.5% देना पड़ेगा और वीकर सेक्शन की बात करें तो उसे 15% देना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल मार्जिनल फार्मर के बारे में पूछा है, पर अगर हम टोटल देखें कि टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यहाँ पर कितनी है, तो देखो हमारा जो इसमें जो हायर है वो है ANBC है। जो हायर है वो ANBC है, यानी कि ANBC की बेस पर यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाएगी। इसका अगर हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैलकुलेट करें तो 50 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, तो 75% हमारा 37.5 मिलियन आ जाएगा, 37.5 मिलियन आ जाएगा। उसके बाद 50 इंटू एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका 9 मिलियन आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 मिलियन आ जाएगा। उसके बाद 50 इंटू 7.5 और 15% अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 अगर हम कैलकुलेट कर ले तो वो है 7.5। ठीक है, 7.5, तो 50 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 3.75 मिलियन। उसके बाद लास्ट में हमारा अगर हम 15% कैलकुलेट करें तो वो है 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 मिलियन। ठीक है, तो जो हमारे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उसको कितना यहाँ पर देना पड़ेगा, तो देखो 18% में से 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 5 मिलियन, यानी कि 9 मिलियन में से 5 मिलियन जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जो है वो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 10% ऑफ ANBC। ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।